मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि सत्य में कोई संघर्ष नहीं होता है, और यह गहन वाक्य अष्टावक्र गीता की मूल शिक्षा को अत्यंत स्पष्टता से प्रकट करता है। जीवन के सत्य का स्वभाव सहज, शांत और संघर्ष रहित होता है। जहां पर हमें अंदर द्वंद, खींचतान, संतोष, असंतोष या फिर निरंतर प्रयास दिखाई दे रहा है, वह यह संकेत है कि अभी मन सक्रिय है और पूर्ण बोध पर नहीं हुआ है। क्योंकि मनुष्य का संघर्ष हमेशा दो के बीच होता है, दो विचारों के बीच होता है, दो इच्छाओं के बीच होता है, या फिर जो है और जो होना चाहिए उसके बीच। यह द्वैत ही मन का क्षेत्र बन जाता है, और जब तक मन इस द्वैत में उलझा है तब तक मनुष्य संघर्ष का अनुभव करता रहता है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि सत्य अद्वैत है, वहाँ कोई दूसरा नहीं है जिससे टकराव हो। जब साधक स्वयं को शरीर मन मानता है, तब उस मनुष्य के अंदर लगातार एक खिंचाव चलता रहता है, कुछ पाने की चाह तो फिर कुछ खोने का डर, सही गलत का निर्णय लेना, सफलता या फिर असफलता का दबाव। यही सब प्रयास और संघर्ष का रूप ले लेता है। लेकिन जब साक्षी भाव का बोध होता है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सभी द्वंद मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा इनसे अछूती है, आत्मा को कुछ पाना नहीं है, आत्मा को कुछ बदलना नहीं है, इसलिए उसमें कोई प्रयास भी नहीं होता है। यहाँ पर प्रयास का अभाव, आलस या फिर निष्क्रियता नहीं होती है, बल्कि भीतर की पूर्ण स्वीकृति और सहजता होती है। ज्ञानी मनुष्य भी कर्म करता है, लेकिन उसके भीतर कोई तनाव नहीं होता है। मुझे यह पाना है या फिर मुझे इससे बचना है। उसके कर्म सहज होते हैं, जैसे हवा चलती है या फिर नदी बहती है, बिना किसी आंतरिक संघर्ष के। यही कारण होता है उसके भीतर गहरी शांति होती है, चाहे बाहर कितनी भी परिस्थिति खराब चल रही हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि साधक को कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रारंभ में प्रयास आवश्यक होता है, मन को समझने के लिए, जागरूकता लाने के लिए और साक्षी भाव को पहचानने के लिए। लेकिन जैसे जैसे बोध गहरा होता है, यह प्रयास स्वयं ही गिरने लगता है। अंततः एक ऐसी स्थिति आती है जहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वह पहले से ही उपस्थित है। अष्टावक्र गीता का सार यही है कि जहां पूर्ण बोध है वहां कोई आंतरिक संघर्ष नहीं होता है, बल्कि वहां जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। ना कोई विरोध करता है, ना कोई आग्रह, और जहां अभी भी द्वंद और प्रयास चल रहा है, वहां पर मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यात्रा जारी है। जैसे ही यह स्पष्टता होती है, तब मैं साक्षी हूँ मन नहीं, उसी क्षण संघर्ष ढीला पड़ने लगता है और सत्य की शांति प्रकट होने लगती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और ऐसी ही ज्ञान से प्रेरित वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।